ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै क्या करो, मर्डर करो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन धर्म में ऐसे उल्टा होता है। मन में खोटे भाव आए, आश्रय हो गया, बंद हो गया। आप वैसी क्रिया कर पाए या नहीं कर पाए। वचन से भी आश्रय होता है, पर मन की अपेक्षा वचन से कम होता है। और काय से हिंसा हो जाने पर आश्रय होता भी है और नहीं भी होता। प्रवचन काल में आचार्य कुतुब भगवान ने लिखा, उच्चाल यम्मी पाए इरिया समिदस्तनिक मठाए आबादी जिकुलिंगो मरीज जोगी मासी जो नहीं तस्य तन्निमित्तो बंदोषो मो विदेश दोषमिये मुच्छा परिग्रहतीय अजप पमाली दो भरी दो। मतलब कोई साधु साधक 4 हाथ जमीन देकर चल रहे, उनके अंदर परिणामों में दया है, जीवों को बचाने का भाव है, क्रिया शक्ति से चल रही। अब जैसे ही उन्होंने पैर उठाया कि कोई उचक कर चलने वाला जीव के पैर के नीचे आके मार गया, तब यह मार गया। पंचेंद्रीय प्राणी था, हिंसा तो हो गई। लेकिन चूंकि वो साधु साधक देखकर चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, क्रिया समिति से चल रहे हैं, मन में मारने का भाव नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो जीव के मर जाने पर भी बिल्कुल भी आश्रय बंद नहीं होगा। हिंसा पूरी हो गई, लेकिन बिल्कुल भी आश्रय बंद नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर दया का प्रमाण था। और मर जाने पर उन्हें खेद हुआ कि अरे ये बेचारा मेरे द्वारा मर गया, खेद है। तो हिंसा हो जाने पर भी बिल्कुल आश्रय बंद नहीं होता। लेकिन लोक में हिंसा हो जाए तो भले धोखे से मर गया हो, पर पुलिस नहीं सुनेगी कि आप कैसे मरा है, केस बना दे। जैन धर्म उल्टा है लोक व्यवहार से। अन्यथा तो पूरे लोक में ठसाठस जीव भरे हैं, कैसे भी करें, कुछ भी करें, जीव तो मरते ही हैं। चाहे सावधानी से करें या कैसे असावधानी से करें, हिंसा तो होती है। तब तो फिर जब हिंसा हो रही है तो हमेशा आश्रय बंद होगा, और हमेशा आश्रय बंद होगा तो कभी मुक्ति हो ही नहीं पाएगी, कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तब फिर कैसे मुक्त हुए, अनंत सिद्ध कैसे हो गए। किसी शिष्य ने ऐसा ही प्रश्न किया आचार्य भगवंत से, हम कैसे चले, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे उठे बैठे सोएं कि जिससे हिंसा नहीं हो या पापाश्रव नहीं हो, हम कर्मबद्ध से बचे। तो आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया, जदम से जदम चित्ते जदमासी जदम से
जदम भुंजित भाषित एवं पापम न बचे। अगर आप यत्नाचार पूर्वक चलते हैं, यत्नाचार का मतलब दिन में चले, रात में चलना पड़ता है तो टॉर्च लेके चले, 4 हाथ जमीन देखकर चले, ये भाव अंदर में रखें कि हमारे द्वारा कोई जीव मर ना जाए। चलने पर यदि हिंसा हो भी जाएगी तो भी आश्रव नहीं होगा। देखकर बैठे, हम जहां बैठ रहे हैं वहां कोई जीव तो नहीं है, देखकर बैठे हैं फिर भी मर जाएगा कोई तो भी आपको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मारने का भाव नहीं। जदम शरीर जदम चित्ती, जदमासे सो रहे हैं देखकर लेटिए। साधु तो इतने सावधान होकर के सोते हैं कि मान लो सो रहे हैं, लेटने की इच्छा हो, करवट बदलने की इच्छा हुई तो वो जाग जाते और फिर पीछे से मार्जन करके फिर बदलते करवट। अपन को तो सोते हैं तो होश ही नहीं रहता है कि कब समय हो गया, और बाबा सो गए जागर में और पांव पसारे बाघर में। इधर सोए थे, पता चला सवेरे उठी उधर पहुंच गए। तो सावधानी नहीं रहती। साधु बहुत सावधान होकर सोते हैं, एक करवट बदलने के लिए उठते पीछे लगाते हैं करवट से। ऐसी स्थिति में हिंसा होती तो है, बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता। चाहे पिक्सी लिए रहो, 24 घंटे चलाते रहो, इसके बाद भी हिंसा होती है। पर चूंकि उनका बचाने का भाव रहता है, इसलिए बचाते समय मर जाता तो भी उन्हें पाप नहीं लगता है। ये अंतर होता है। तो देख कर लेते हैं, भोजन करते हैं, नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन चलेगा नहीं, कितने दिन नहीं चलाएंगे बिना खाए। खाते हैं, शोध कर खाइए, क्या खा रहे हैं विवेक रखिए, कितना खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, ये विधि है। शुद्धि का भोजन करें, स्वच्छ जो हो, स्वच्छ साफ जो हो वो खाएं। यहाँ तो स्थिति होती है कि जैसे लेटर बक्स नहीं होता है, यहाँ से निकालते हो ऐसे डालते जाते, उधर देखते जाते, इधर डालते जाते हैं। लेटर बक्स में लेकर कैसे डालते, ऐसे डालते हैं, सोच करके इस तरह से नहीं डालता कोई। यहाँ देख रहे वहां डाल दिया। अथवा किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी का, किसी कहीं का भी पत्र हो, डाल दो लेटर बॉक्स में, सब चला जाएगा। अपने मुंह को भी ऐसे लेटर बॉक्स बना रखा, जो कुछ आता जाए डालते जाए। या नगर पालिका का कचरा घर होता है ना, सब झाड़ करके ले जाओ, डाल तो कोई मना ही नहीं। किसी का भी घर का कचरा हो, कैसी कचरा हो, कितनी ऐसी स्थिति यदि रहेगी हमारे साथ तो निश्चित ही आश्रम बन जाता होगा। या फिर कब्रिस्तान बना लिया यदि अपन ने अपने पेट को, मुर्दा घर, तो निश्चित ही आश्रम बनने से हम नहीं बच सकते। कई लोगों की स्थिति भी है कि वो खाने के लिए जी रहे हैं, थोड़े दिन और भगवान शांति प्रभु जीते रहेंगे तो थोड़ा और खा लेंगे। और साधक लोग जीना है, शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है, गाड़ी में ऑमल डालते हैं, चलेगी नहीं, गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए देना है, चिकना उसको रखना है, तो देते। तो वो खाते हुए भी भुनने न भी नहीं घूमते, खाते हुए भी नहीं खाते, क्योंकि राम तो खाया और कल तक के लिए फिर त्याग इतने बजे तक के लिए, तो 23 घंटे उपवास का फल मिलता है। तो खाएं, लेकिन विवेक से खाएं, क्योंकि वो खाया हुआ जो है वो पूरे शरीर में, रोम रोम में, रग रग में जाता है, और मन को भी बनाता है, तन को भी बनाता है, और हमारे जीवन को भी बनाता है। जब हम जे भाषी जे बोल रहे हैं,
कितनी प्रिय बोले। ऐसा ना हो एक व्यक्ति बोलता है तो उसको हाथी पर बिठा करके सम्मान कराते, फेरी लगाते, और एक व्यक्ति ने बोला तो उसको खच्चर गधे पर बिठाते, काला मुंह करके निकाल देते। बोली तो दो ना। तो बोली का महत्व होता है। कहते हैं एक बार एक कुम्हार था, वो जंगल में लकड़ी लेने जाता था, सामान घड़े बनाता था, सो गधे के लिए, दूध धोने के लिए जो भी सामान मशीन उसको चाहिए पड़ता था। एक बार जंगल में क्या देखता है कि शेर के पैर में कांटा लगा है, जिससे वो चल नहीं पा रहा है, और वो बहुत दयनीय स्थिति में बैठा है, ऐसी अपेक्षा रख रहा कि कोई आके निकाल दे कांटा। उसको बाहर में निकाल दिया श्वास करके, देखो तो वो शेर कृतज्ञ निकला। उसने कहा इसने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसने कहा कि इस पे सामान ले चलें, शेर अब चूंकि भय तो खत्म हो ही गया, ये मुझे नहीं खाएगा क्योंकि मैंने इसका उपकार किया है। तो शेर ने भी सोचा भाई किसी तरह प्रत्युपकार करना चाहिए, और वो सामान उस पर लाने लगा, और कई गुना ज्यादा लाने लगा क्योंकि शेर तो ताकतवर, जंगल का राजा। धीरे धीरे कुछ ही समय में बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। अब किसी ने पूछा क्यों भाई क्या बात है, दिन दूने रात सवेरे बढ़ रहे हो? अरे बोले क्या बताया, मेरा जो पहले का गधा था वो तो ऐसी था भी कैसा गधा मिल गया है कि जिससे हम कई गुना ज्यादा सामान ले आते, उसकी वजह से बेनिफिट ज्यादा होता। ये शब्द शेर के कान में पड़ गए। अब जब दूसरे दिन वो फिर जंगल में लेने के लिए गया सामान, तो शेर ने कहा या तो तुम मुझे मार डालो इस कुल्हाड़ी से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोली क्यों? बोली तुमने कल मुझसे गधा कहा, मैं जंगल का राजा, कृतज्ञता बस तुम्हारा ये काम कर रहा था कि सामान बोझल हो रहा था, तो तुमने गधा कह दिया। अब मैं ये शब्द सहन नहीं कर सकता। तो कुम्हार ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार कर दिया। तो शेर कुल्हाड़ी का प्रहार तो सहन कर गया, लेकिन गधा ये सब सहन कर पाया। शेर को गधा कहते हैं। तो शब्द बहुत उन्नति भी कर देते हैं तो अवनति भी कर देते हैं, प्राण भी बचा देते हैं तो प्राण भी ले लेते हैं। वाणी की अपनी अपनी गरिमा है, महिमा है। सोचकर बोलना चाहिए, समझकर बोलना चाहिए, नहीं बोलना। स्पीच इज गोल्डन बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना सोने जैसा है तो मौन रहना सोने से बने आभूषण जैसा। मौनम सर्वार्थ साधनम इसलिए कहा, मौन से सारे अर्थों की, धर्म अर्थ का मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। धैर्य की क्षमता की जरूरत है। तो अगर हम मौन रहते हैं तो गुप्ती है, उससे भी संबंध निर्भर होगी, और बोलते भी हैं, इतनी प्रिय बोलते हैं तो भी उससे समिति कहलाती है, वो उससे भी संबंध और निर्भर होता है। जतम भुंजे भाषी से एवं पापों न बचे, ऐसी प्रवृत्ति करने से पाप का बंध नहीं होता। तो हम लोग जितना सोचते हैं उसका शतांश भी कह नहीं पाते हैं। मन में जितने भाव आते हैं उसका शतांश कह नहीं पाते, तो जितना कहते हैं उसका शतांश कर नहीं पाते। 100वां हिस्सा ये सोचते तो रहते ही है। व्यक्ति सोते समय भी इतने विचार बना लेता है, काश उनको लिखा जाए तो एक समाचार बन जाए, एक रात के विचारों से। इतने भाव घूमते रहते हैं, मन थोड़ी सोता है, इंद्रियां सो जाती है, थक जाती है।
और प्राय करके संसारी प्राणी की कुटिया में आदत है कि वो गलत ही सोचता है। अच्छे विचार काम आते हैं, संस्कार बस कहें, ये कर्मोदय जैसे कहें या प्रमाद बस कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज खरीदनी है तो व्यक्ति सोचेगा हे भगवान ये चीज सस्ती हो जाए तो हम खरीद लें। अब सस्ती होए तब हम खरीदे, वो सस्ती हो जाएगी तो कितनों को नुकसान हो जाएगा, कितनों को घाटा लग जाएगा, ये वो नहीं सोचेगा। सस्ती हो जाए तो हम खरीद लें। और शरीर खरीद ली बहुत सारी, भगवान अब तो खूब भाव बढ़ जाए। अब बढ़ जाएगा तो गरीब का क्या होगा, बेचारा पेट भरने तक के लिए नहीं खरीद पाएगा, इसकी चिंता लगेगी। यदि यहाँ से कमरे तक जाना है, घर तक जाना है, तो पानी बरस रहा है तो भगवान रुक जाए थोड़ी देर के लिए, और तो चाहे सूखा पड़ जाए, हमें क्या चिंता है। और घर पहुंच गए अब तो खूब बरसो। अब चाहे गरीब की झोपड़ी में फिर सोने के लिए खाट बराबर जगह भी नहीं बचे, पूरे में पानी झर रहा हो, रिस रहा हो, हमें क्या चिंता। तो खूब बरसो, ये स्थिति ऐसा सोचता है। कहीं जाना है, भगवान 1 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, अभी मेरी तैयारी नहीं हो पाई है। अब उसमें 1000 व्यक्ति जो पड़े तड़प रहे, भूख से, प्यास से, ठंडी गर्मी से, हमें क्या लेना देना, बस 1 घंटे लेट हो जाए जिससे कि मैं उसको पकड़ लूं। ऐसा व्यक्ति का मन है, ऐसा सोचता है। जबकि उसे सोचना क्या चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, ऐसा सोचने में यद्यपि पैसे नहीं लगते, वरना कोई अलग से समय लग रहा है, वरना कोई एनर्जी लग रही है अलग से। ये तो सोचते ही हैं हम सबकी, कभी कोई विचार आता भगवान सुखी हो जाए तो अच्छा है, और ये कह दे उसके स्थान पर कि सभी सुखी हो, तो उसमें वो खुद भी आया है, तो होगा क्या ऐसा सोचने से? ऐसा सोचने से कुछ अंशों में उनको सुखता मिलेगी, और वो तो सुखी कब होंगे जब पुरुषार्थ करेंगे, रत्नात्रय की आराधना करेंगे। लेकिन हमने ये जो परिणाम भावना भाई है, अपने परिणामों को निर्मल बनाया है, इससे हम जरूर सुखी हो जाएंगे। ये है, ये इतनी सी जो पंक्ति है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पैर पाप अभिमान छोड़ जब। इन 2 पंक्तियों में इतनी ताकत है, दिगंबर प्रकृति का बंद कर सकते हो। पूरी मेरी भावना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तेरी भावना पढ़ने की जरूरत है, केवल 2 ही पल के तो भाव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते। लेकिन परिणामी दरिद्रता इतनी है, वैचारिक कमजोरी, हमें एक भाव आते ही नहीं है। जब हम पड़ोसी के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि पड़ोसी है, काम आएगा कभी ना कभी, यही सुखी है कम से कम। आज तो पड़ोसी की भी बात दूर की है, सगे भाई के बारे में नहीं सोच पाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी भावना रखते होनी चाहिए। सर्वे सन्तु निरामयाः, अपनी भावना भाई, इसका मतलब है संसार में जो अनंत अनंत जीव हैं वे सुखी रहें। इतनी उदार निर्मल भावना के लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हृदय की विशालता, उदारता, महानता, परम करुणा चाहिए।
सभी कितने हजारों हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोई किसी को कैंसर हो गया है, तो किसी को जल गया है, तो किसी को पता नहीं कितने तरह की बीमारियां चल गई हैं। तड़प रहे, अपने घर का कोई सदस्य जरा सा बीमार हो जाए तो वो माथा पकड़ के बैठे रहेंगे। उस दिन हॉस्पिटल में जाके देख आया करो, कितने लटके पड़े कैसे तड़प रहे हैं। उनको देख कर मन लगा कि मेरे से या मेरे व्यक्ति की ज्यादा अपेक्षा वो कितने ज्यादा दुखी है। तो उनको देखने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। भट्टी भाजी की तरह या कीट पतंगों की तरह मरते पड़े रहे, तड़पते रहे, तो भी मन में करुणा नहीं आती, दया नहीं आती। मैं पैसे वाला हूँ या सक्षम हूँ तो इनका फल दवाई या कुछ इंतजाम कर दूं, ये भाव नहीं आता। मैं या मेरा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, बस उधर हरी भावना कहलाती है। मैं ठीक रहूं, मेरा पेट आओ, मैं न देहूं को, ये स्वार्थ में भावना है, मोह जन्य है, इससे कर्म का बंध होता है। देखो, मैं अपने शरीर में मालिश करूं तेल की, पाप का बंद होगा। मान लो अपने साधर्मी के लिए करता हूं, पुण्य का बंद होगा। तेल वही है, मालिश तो वैसी हो रही है, बस शरीर चेंज होता है। मैं भोजन करता हूँ, पाप का बंद होगा। सामने वाले को खिलाता हूँ, पुण्य का बंद होगा। मकान बनाया, हिंसा उतनी हुई, वही पानी लगा, वही मिट्टी, वही गारा सब लगा, अपने लिए फ्लैट बना रहा हूँ, पाप का बंद। और संतशाला बन रही है, चीज वही है। अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पाप का बंद। त्यागी व्यक्तियों को दे, काम वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज अभिप्राय से होता है, क्रिया चेंज नहीं होती। भोजन तो वही बना रही है माता बहन, लेकिन त्यागी वृत्ति के लिए बना रही है, तो भोजन भी पूजन हो रही है, पूजन जैसा पुण्य का बंद हो रहा है। और अपने लिए बना रहे तो महान पाप का बंद हो रहा है। वो कसाई खाना है एक प्रकार का, कितना आनंद होता है, कितनी हिंसा होती है भोजन बनाने। तो अभिप्राय मात्र चेंज होता, क्रिया वही रहती सारी विषय। तो सर्वे सन्तु निरामया ऐसी भावना भाई, इस मानसिक परिणाम से हमें क्या लाभ होगा कि एक तो अपने को सातिशय शाता वेदनी का आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, और दूसरी बात उनको कुछ अंशों में शाता मिलेगी, और आगे भी हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण। अपने लिए सोचते हो, अपना कल्याण तो होने में देर लगेगी, लेकिन सबका कल्याण हो ऐसा सोचोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे। तो अपना तो हो ही जाएगा कल्याण, और अनंत का उद्धार हो जाएगा। इससे और जल्दी नंबर लग जाएगा मोक्ष मार्ग में। ये कहलाती है मानसिक शुद्धि, मानसिक सद्भावना, मानसिक तपस्या, वैचारिक शुद्धि, वैचारिक एक साधना। ये हमेशा अच्छे भाव आए, और ये सहज सरल स्वाधीन है, अपने वश में है, इसको किया जा सकता है। दूसरी चीजें आप चाहें तो आपका चाहा हो जाए, जरूरी नहीं, उतना पुण्य चाहिए तीव्र, जब हमने जो सोचा है वो हो जाए। कि भावना भावना बहुत सरल, इसके लिए हर पल हर पग जागरूक रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। मनुष्य पर्याय को हार जाना अनंत भवों को हार जाने के समान है। मनुष्य पर्याय को सुधार लेना अनंत काल को सुधार लेना है, अनंत भवों को सुधार लेना है। हम प्रमाद कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय में लिए खाओ पियो मौज करो, भोग भोग लो जितनी भोग सको। ऐसा है बंधु कि जैसे किसी व्यक्ति को अमृत मिल जाए और वह व्यक्ति उस अमृत से पांव धोए, घर में जाना भोजन के लिए, उसके पहले हाथ पांव धोना है, इस अमृत से पांव हाथ पांव नाने सोचिए बुद्धिमानी है।
लेकिन मनुष्य पर्याय को पाकर के भोग भोगना ऐसा ही है। किसी व्यक्ति ने प्याज की खेती की और प्याज कोई ले ना जाए, पशु खाना जाए, इसके लिए कपूर की बाड़ी लगा है। तो कपूर महंगा है कि प्याज? प्याज की सुरक्षा के लिए कपूर की बाड़ी लगाई जा रही है। सोचो शरद भाई। अथवा किसी व्यक्ति को हाथी मिल गया तो हाथी पर वो गधे की लीद धो रहा है, घड़े बनाने के लिए मसाला मिलाना पड़ता ना मिट्टी में। तो हाथी गधे की लीद धोने के लिए है। लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके धन कमाना और भोग भोगना ऐसे ही है, हाथी पर गधे की लीद धोने जैसा। अथवा किसी व्यक्ति को चंदन मिल गया तो उसने लगा दी आग, राख बना के रख लो, बर्तन साफ करने पड़ते रोज रोज, कहां से लाए? जूठे बर्तन साफ करने के लिए चंदन की राख बनाया है। हीरा मणि मिल गया, रत्न अच्छा अमूल्य, सबसे कीमती, और बैठा था मस्ती में, उधर से कौवे ने कांव कांव किया, मार दिया, फेंक दिया। हीरा मणि से अनंत गुणा दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। अरुण भाई, हाँ, और सुनो, एक बार मनुष्य पर्याय पाने के बाद दोबारा मिलना कितना दुर्लभ है। जैसे किसी व्यक्ति के आंगन में चंदन का वृक्ष हो, बड़ा बढ़िया बढ़िया के झाड़ के जैसा लंबा चौड़ा विशाल, अब वो किसी कारण बस आग लग जाए उसमें, पूरा जल करके राख बन गया, और तेज आंधी आई तो सारी राख उड़ गई। इसके बाद बहुत तेजी से वर्षा हुई तो सब बह गए। कहां कौन नदी समुद्र में चली गई पता नहीं। अब जिन परमाणुओं से वो चंदन का वृक्ष बना था, उसी जगह पर उतने ही बड़ा चंदन का ही वृक्ष बन जाए दोबारा, बन सकता कि नहीं? बन सकता है। तो कितना काल लगेगा? किन किन नदियों समुद्रों में भी परमाणु बह गए, सोचो। वे ही परमाणु आए और दूसरा वृक्ष नहीं, चंदन का ही वृक्ष उतने बड़ा उसी जगह पर बनना हो। यहाँ कहीं बनना तो फिर भी सोच सकते हैं, हाँ बन जाएगा, उसी स्थान पर उतनी परमाणुओं से उतनी बड़ा चंदन का वृक्ष बनना कितना कठिन है, दुर्लभ, असंभव जैसा लगता है, लेकिन असंभव नहीं है, अति कठिन है, समय साथ है। अमित भाई बताया कितना टाइम लगेगा? हाँ। अरे हम सोचते रहे कि कितने परिवर्तन लग जाएंगे, दोबारा कितने परिवर्तन लग जाएंगे इस चंदन के वृक्ष को उसी स्थान पर बनने में। तो हमने तो समझे ही नहीं आया कैसे बनेगा दोबारा उसी स्थान पर आके चंदन का वृक्ष, लेकिन बनेगा ऐसा लिखा है चलेगा। इसी तरह से एक बार मनुष्य पर्याय को विषय भोग में भोग कर नष्ट करने के बाद दोबारा मिलना वैसा ही, उससे भी ज्यादा कठिन है। यह दूसरा दृष्टांत लो कि जैसे 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र ले लो है, और उसके इस पार से वो बैलगाड़ी में बैलों के ऊपर रखी जाती है ज्वारी, दूसरी क्या बोलते, दूसरी बोलते हैं, उसमें और लगा जो भी है हम ज्वारी बोलते हैं उसको, बैलों के कंधे पर रखी जाती है। दूसरी उसको इस साइड से छोड़, तो समुद्र के 2 लाख योजन उस पार से वो साइड जो आजू बाजू लगाए जाते हैं, बैल यहाँ वहां नहीं हो जाए, उसको छोड़ो उस साइड से। अब लहराते 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 यहाँ वहां कहीं से आके दोनों आके और शीट में वो लग जाए, सैल लगेगा कि नहीं? आचार्य ने कहा लगेगा।
कितने समय बाद लगेगा, कैसे लगेगा, जैसे वो बहुत काल लगेगा उसमें, उससे भी कहीं ज्यादा काल मनुष्य पर्याय को दोबारा प्राप्त करने में लगेगा। यदि विषय भोग और धन कमाने में कोई तो नहीं तो जल्दी मिल जाए, एक भाव बाद भी दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। कल बताया था ना कि आज भी कुंद कुंद भगवान के अजवि तीर शुद्धा पारम झाई और लहई दत्तम लोयंती देवतम तत्व चुवाणे बदुम जलती। आज भी रत्नात्रय की आराधना करके, आत्मा का ध्यान करके, और कोई व्यक्ति एक भवातारी लौकांतिक देव इंद्र बन सकता है। वहां से सीधे डायरेक्ट मनुष्य बनोगे। सुंदर वज्र विसंगारा संगनन शम्स प्रशंसान देव शास्त्र की संगति, कोई बुद्धि मिलेगी, जन्म से वैरागी रहोगे, भगवान की शरण में जाके सीधे रत्नात्रय लोगे और मुनि दीक्षा लेकर रत्नात्रय की आराधना करते हैं। उसी भाव से अष्टम वज्रधारण एक भाव भी शेष रख सकते हो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, और समाधि हो जाए, संलेख ना हो जाए तो 7-8 भाव में चले जाओ, ये भी इतना रख सकते हो अपने पुरुषार्थ से। और छायक सम्य दर्शन तो होता नहीं, तो छायक सम्य दर्शन होता 3-4 भाव में मोक्ष चले जाओ। सम्य दर्शन हो जाए तो अर्धपुरुष परिवर्तन में मोक्ष चले जाओ। ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। हम अर्धपुरुष परिवर्तन से रखना चाहते हैं, या 7-8 भाव से रखना चाहते हैं, या 3-4 भाव से रखना चाहते हैं, एक ही भाव से रखना चाहते हैं, अपने ऊपर है। इतने स्वतंत्र है अपन, अभी स्वावलंबी है। लेकिन जब दुर्गतियों में चले जाएंगे तो असहाय हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। हम जो चाहेंगे वो नहीं हो सकता, होएगा ही नहीं। आज जो चाहो वो हो सकता है। इतना अपन को सब कुछ मिला है। तो बंधुओं, संबर के कार्य है गुप्ति, संयति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र। गुप्ति की बात की, मन को, वचन को, काय को वश में रखो, कछुए की तरह अपने इंद्रियों को संकोच कर रखो। 5 इंद्रियों की विषय को वैराग्य भावना पढ़ते हैं। वज्र, अग्नि, विषसे, विषधर से ये अधिक के दुखदाई। वज्र होता है ना हथियार, एक वो होता है अस्त्र, जहां पटक दो तो भस्म स्वाहा हो जाए। इसी तरह हम विषयों का सेवन क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भस्मसात कर रहे हैं। अग्नि की समान, जैसे अग्नि जिस स्थान पर होती है उसे भी जलाती है, और उसमें जो डाला उसको भी भस्म। विष से विष खा लो तो एक ही जीवन नष्ट होता है। विषय रूपी विष खाने से अनंत जन्म बिगड़ जाते, नष्ट हो जाते। विषधर सांप होता है, वो भी काटे तो एक ही जन्म खराब होगा, एक ही जीवन बिगड़ेगा, मरेंगे। इनसे भी अधिकारी विषय कहा है, पंचेंद्रियों के विषय, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हुए भी मानते हैं। तो एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे। अभी तो इतनी बुद्धि है अपने पास कि कम से कम हम लोग यहाँ देवशास्त्र के लिए जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ऐसे स्थान पर जन्म ले लेते हैं कि हमें जैन धर्म से चिढ़ होती है, हम इसको नास्तिक समझने लगते हैं। सबसे सच्चा आस्तिक धर्म भी हमें नास्तिक लगता है। दूसरे बाकी सब आस्तिक लगते हैं, ये नास्तिक लगता है। तो क्या हुआ कि एक मित्र था जैन और दूसरा था जैन धर्म। इसको जैन धर्म से इतनी चिढ़ थी कि वो जैन मंदिर की तरफ भी नहीं देखना चाहता। हुआ ऐसा कि राग द्वेष के वश पहले शास्त्रों में, हिंदुओं शास्त्रों में क्या लिखा था, हस्तिनापीठ मानेपी नाग अच्छे जैन मंदिर। क्या लिखा था, हस्तिनापीठ मानेपी नाग अच्छे जैन मंदिरम। मान लो रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ता सकरा है, उधर से हाथी आ रहा हो, तब क्या करें, कैसे बचे, बीच में जैन मंदिर है। तो कहते हाथी दवल कुचल दे तो भी जैन मंदिर में नहीं घुस जाना। वो वहां जैन मंदिर था,
उसका अर्थ ये था कि वहां से हाथी आ रहा हो, यहाँ पर मदिरालय है, वेश्यालय है, तो वो हाथी कुचल दे तो भी वेश्यालय मदिरालय मैंने भूल के नहीं घुस जाना। तो ईर्ष्या और द्वेष भर लोगों ने दो मात्राएं जोड़ दी, जन की जगह जैन कर दिया, जन मंदिर के आगे जैन कर दिया, जैन मंदिर अपना गच्छित। ईर्ष्या द्वेष ऐसा होता है, वो अन्यत्र जन्मा है, उसको ज्ञान नहीं है, हठाग्रह दुराग्रह है, तो उसने जैन मंदिर माने वेश्यालय मंदिरालय और उसके जैन मंदिर माने जैन मंदिर। तो उसने ये सुन रखा था कि कैसी स्थिति हो जाए तो भी जैन मंदिर में नहीं घुस जाना। अब निकलता वहां से कभी तो देखता नहीं, साइड ऐसे करके जाता और कोई शब्द नहीं पड़ जाए कान में तो दोनों अंगुली अपने कानों में लगा लेता। एक बार जा रहा था तो पैर में वो पट्टा लग गया, गिर गया। अब गिरा तो दोनों हाथ से कान निकल गए, कान से हाथ निकल गए। अब एक शब्द पड़ गया, क्या पड़ गया? वहां मंदिर जी में प्रवचन हो रहे थे, देवों की परछाई नहीं होती। अब ये शब्द दुकान में पड़ ही गया, ठीक है, पड़ गया क्या करें, मजबूरी बस, नहीं चाहते हुए भी पड़ गया। लेकिन एक बार वो व्यक्ति ऐसे जंगल में फंस गया कि जहां पर उसको कृत्रिम स्वर्ग दिखाया गया। स्थिति तो बताई कि ये नरक है और दिखाई भी व्यवस्था सारी स्वर्ग की। अच्छा ऐसा होता है नरक? बोली हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया है सब कुछ, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, सारी व्यवस्थाएं फैसिलिटी है, ये स्वर्ग नरक है? बोली हाँ नरक है। उसको वो शब्द कान में पड़ गया था कि ये देवता देवी देवता लोग हैं, देखे तो सही इनकी पलक झपक रही कि नहीं, और देखा तो उनकी पलक झपक रही थी। वो समझ गया ये तो सब सारा माया जाल है, कृत्रिम है, ये देवी देवता नहीं है। अब वो उस जगह से बच गया। उसने कहा ये नरक नहीं हो सकता है, ये तो स्वर्ग है। अब उसने कहा बताओ, एक शब्द जब हमारे कान में पड़ गया तो हम इस माया जाल से बच गए। चलो ठीक है, गाय को द्वेष ईर्ष्या रखना ठीक है, मंदिर है, निकलेंगे तो अंदर ना से बाहर से कर लेंगे, नमस्कार कहा जाता है, और कान में हाथ क्यों लगाना, जो पड़ जाने का शब्द पड़ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या। और उसको लगा कि एक शब्द ने मेरी बहुत बड़ी रक्षा सुरक्षा कर दी है, तो मैं जाता हूँ अंदर चला जाता, जाके दर्शन किए और प्रवचन भी सुनते। अब प्रवचन के लास्ट में सब लोगों ने महाराज को नमस्कार किया और सबने अपने अपनी शक्ति के अनुसार नियम लिए। लास्ट में ये किया, महाराज हमें भी कोई छोटा सा नियम दे दो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, कभी भी जिस फल का नाम पता नहीं हो वो नहीं खाना, ठीक है? जिस फल का नाम पता नहीं होगा तो खा लीजिए, क्या दिक्कत। अब वो व्यक्ति था जुआड़ी, तो जुआ खेलते खेलते बहुत देर हो गई। एक दिन और पुलिस पकड़ने के लिए आ रही थी, तो ये पीछे से भाग गए, जंगलों में भटक रहे थे और भूख लग रही थी। तेजी से वृक्ष देखा तो वो जो साथी थे उन्होंने कहा जी वृक्ष अच्छा है, चलो इसके फल खाते हैं। बोले इसका नाम क्या है? तो नाम वाम से क्या काम है, अपन को तो पेट भरने से काम। फिर नहीं, हमने तो नियम लिया है, जिस फल का नाम मालूम नहीं होगा वो नहीं खाए। उठा के देखा, स्पर्श बहुत अच्छा था, सूंघा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, चखा, टेस्ट भी बढ़िया था। बोले हम लोग तो खाएंगे। उसने कहा नाम नहीं बताओगे तो हम नहीं खाएंगे। अब वो था विष फल, उन सब ने खाया तो वो वहीं पर देर हो गए। उसको लगा देखो एक छोटे से नियम ने मेरी जान बचा दी, मैं इतनी द्वेष ईर्ष्या रखता था। फिर गया दूसरे दिन, फिर दर्शन किए, महाराज को नमस्कार किया, प्रवचन सुना। प्रवचन के लास्ट में फिर महाराज एक छोटा नियम और दे दो, ठीक है ऐसा करो, कोई भी गलत काम करो
उस गलत काम को करने के पहले 7 कदम पीछे हटना, इसके बाद में करना। ठीक है, ये तो सरल है, 7 कदम पीछे हटने नहीं कहता। अब फिर वो जुआरी था, यहाँ वहां जुआ खेलना, कहीं दोपहर में 12 बजे, कहीं रात के 12 बजे आता घर पे। एक दिन 12 बजे रात को लौटा तो क्या देखता है, और ये मेरी पत्नी किसी पुरुष के साथ सो रही है। गुस्सा आई, तुरंत तलवार निकाली, दोनों का काम तमाम कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या है, तुरंत अभी महाराज ने कहा था कोई भी गलत काम करो उससे पहले 7 कदम पीछे हटना। वो ऐसे गिन गिन के हटने लगा पीछे से। जैसे 7 कदम पीछे गया तो वो वहां से आवाज आती है, मम्मी थोड़ा खस को गर्मी लग रही। वो चौंकता है, क्या कह रही मम्मी? उसकी पत्नी के मुख से निकली आवाज, मम्मी थोड़ा खस को गर्मी लग रही। वो पास में आके देखता है गौर से, और ये तो मेरी माँ और पत्नी है। और वो माँ पुरुष की रोल उसमें रूप में सो रही थी। उनसे पूछा है क्या है? बोले आज हम लोग ड्रामा खेलने गए, नाटक करने गए थे, वो थक गए जम से, तो ऐसे ही वो हाथ नहीं धोया ना, ड्रेस चेंज की, आके सो गए। और ये उसे लगा देखो यदि मैं 7 कदम पीछे नहीं हटता तो मेरी पत्नी और मेरी माँ, और पत्नी गर्भवती है, तो तीनों प्राणी आज मर जाते। उसको लगा उन दिगंबर साधु के वचनों ने मेरा कितना बड़ा लाभ फायदा कर दिया। आज तो 3 प्राणियों की जान जाने वाली थी और मैं बच गया। और ये अब तो श्रद्धा से जाने लगा मंदिर। अभी तक तो ऐसे ही जा ही नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे लोग लाज बचा किसी लोग बस जाने लगा था, लेकिन अब श्रद्धा से जाता, बराबर दर्शन करता, भगवान को नमन करता, साधु को नमन करता, श्रद्धा से बड़े शब्द को गौर से ध्यान से सुनता। और प्रवचन सुनने के बाद फिर उसने कहा महाराज जी कोई नियम दे दो। बोले ठीक है, क्या नियम? बोले देवता को चढ़ाया गया द्रव्य प्रयोग में नहीं करना, अपने उपयोग में नहीं लेना। ठीक है, वो निर्माल्य कहलाता है। जो द्रव्य देवता को चढ़ा दिया गया, चढ़ा क्या दिया गया? देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आया हुआ सामान ही नहीं मिलता, वो निर्माल्य कहलाता है, और उसको अपने उपयोग में नहीं लेना। खैर आपको अभी इतना ही नियम दिया जाता है कि वहां पर जो चढ़ा दिया गया है वो नैवेद्य नहीं खाना। बोले ठीक है। अब एक बार फिर ऐसे जुआ खेल रहा था, और खेलते खेलते चुप करके भाग रहा था, तो वो एक गांव के बाहर किसी देवी देवता का मंदिर बना था। वहां उस दिन कोई त्योहार था, तो खूब लोगों ने लड्डू पेड़ा चढ़ाए थे। अब वो फिर ज्वारी लोग बोले आज तो इसको ही प्रसाद मांगे खाएंगे, बहुत जोरों से भूख लग रही है, 12-1 बज रहा, दिन का कुछ भी नहीं खाया अभी तक। उसने कहा याद आया कि मैंने तो महाराज के सामने नियम लिया है कि देवता के लिए चढ़ाया हुआ नैवेद्य नहीं खाना। उसने नहीं खाया, बाकी लोगों ने खाया तो वो खाते साथ मूर्छित हो गए। उसने जानकारी ली आखिर वजह क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसके खाने से मूर्छित हो गए। तो पता चला कि उस पर से, उस नैवेद्य पर एक बड़ा जहरीला सांप वहां से निकल गया, तो सारा नैवेद्य जहरीला हो गया था। और वो लोग तो मूर्छित हो गए, और कुछ लोग बच पाए, कुछ मर ही गए। इसने सोचा कि देखो साधु के वजन से, इतने छोटे से नियम से मेरे 3-4 बार प्राण बच गए, और मेरी तो पूरी गृहस्थी बर्बाद होने वाली थी। माँ पत्नी और गर्भवती पत्नी मरने वाली थी। महाराज के वचन तो बड़े चमत्कारी हैं, बहुत कमाल के हैं, और नियमों में बड़ी ताकत होती है। नियम संयम तो बड़े अच्छे होते हैं। लोगों को तो संयम बंधन लगता है, क्योंकि ये बंधन नहीं, भाव के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। और इतने सारे शादी होती है, जितने नियम लेवाए जाते हैं लोगों को, मुझे तो लगता है कितना बंधन है ये।
ये नियम ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वो सारे नियम तो लोग ले लेते हैं हंस के और जीवन भर निर्वाह करते रहते हैं। उनसे बिल्कुल सरल ये जो मोक्ष मार्ग के नियम है वो नहीं लिए जाते। तो अपने जीवन में ये जो संवर के कारण है, गुप्ति, समिति, समितियां 5 होती हैं। ईर्य समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, चलते तो है ही लेकिन यहाँ वहां देख के चलते हैं, ऊपर देख के चलते हैं, रात में चलते हैं, जहां कहीं भी चलते तो देख कर चलो, साफ सुथरी जमीन में चलो। संबर नजरा होने लगेगी चलते चलते भी, संबर और नजरा के कारण हो। भाषा समिति है, कितनी प्रिय बोलोगे संबंध नजरा होगी। ईशा समिति है, शुद्ध सात्विक भोजन करोगे, भोजन करते हुए भी संबंध नजरा होगा। आदान निक्षेपण, कोई भी वस्तु रखते उठाते हो देख कर रखो, उठाओ। संसार के जितने प्राणी हैं कितने बिजी हो गए, इतनी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और 5 काम से ज्यादा कोई नहीं करता। गृहस्थ हो, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, कोई भी साधु हो ज्यादा, वो 5 काम से ज्यादा कोई नहीं करता। यही 5 काम है, चलते हैं। आप लोग भी चलते ही हो, क्या करते इससे ज्यादा चलते हैं। तो उसके लिए बता दिया कि ये समिति, बोलते हो, लेना देना व्यापार जो भी करते हो बोलना पड़ता है, लेकिन इतने प्रिय बोलो। खाते पीते हो तो उन्होंने कहा कि देख सोच के भक्ष्य खाओ, दिन में खाओ। उठाते रखते हो तो उसके लिए आदान निक्षेपण समिति है, देख कर रखो, देख कर उठाओ। और मलमूत्र छोड़ते हो तो उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रायश्चित के स्थान पर मलमूत्र छोड़ो। अब ये बड़ा मुश्किल है ग्रस्तों के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे जिस स्थान पर पहले से लघुशन का पड़ी है तो वहां तो जीव उत्पन्न हो चुके हैं। अब आप दोबारा करेंगे तो ये प्राशुक है, गर्म है, ये जाएगी तो उन सारे जीवों को मार डालेगी। कितनी हिंसा होती है। इसी तरह से जिस स्थान पर मल पड़ा है उसमें जीव उत्पन्न हो चुके हैं, आप दोबारा उसी स्थान पर मल छोड़ेंगे, वो गर्म है, प्राशुक है, उसके जाने से वो सारे जीव मर जाएंगे। तो ये कितनी हिंसा होती है। इसलिए साधु लोग खुले में अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जिसमें एक 24 घंटे के भीतर ही वो मिट्टी बन जाता है। तो 5 काम करते हैं, उन 5 कामों को यदि विवेक से करें तो राई के दाने बराबर आश्रय बंद होगा। विवेक नहीं रखते हैं तो सुमेरु पर्वत के बराबर आश्रय बंद होता है। समिति, अनुप्रेक्षा, जो संबल के कारण है, कितने कारण होता है याद हो गए? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, 6 चीजें। इन 6 चीजों में सबसे सरल यदि कोई है माध्यम, अनुप्रेक्षा। गुप्ति में कठिनाई होगी थोड़ी सी, समितियों के पालने में थोड़ी कठिनाई होगी, धर्म के अंगीकार करने में थोड़ी प्रारंभिक जब साधना नहीं होगी तब तक कठिन लगेगी। परिचय जय करने में तो बहुत वैराग्य की, ज्ञान की जरूरत होती है, और चरित्र पालन करने में भी बुद्धि, विवेक, वैराग्य की जरूरत है। लेकिन अनुप्रेक्षा सबसे सरल है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहो। जैसे कई लोगों को कभी भी बीपी लो या हाई हो जाता है तो वो लोग गोली रखे रहते जेब में, जब भी ऐसी शिकायत हुई तुरंत गोली खा ली। ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ही उत्पन्न होना शुरू हुआ तुरंत वो गोली खा लेते हैं। तो ये अनुप्रेक्षाएं भी वैसी गोलियां हैं, टैबलेट्स, कि जैसे संसार शरीर भोगों से आसक्ति होने लगे, राग होने लगे, तुरंत इस 12 भावनाओं की टैबलेट खा लो। कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन राम न पाया।
कहाँ गए वे रंग महल अभिशोरण की रंगी, नहीं रहे वे लोभी कौरव झूठ भये रंगे। ऐसी पंक्तियों को पढ़ते हैं, पूरी बड़े भावना पढ़ो ऐसा आवश्यक नहीं है। एक पंक्ति भी इतनी सक्षम होती है, 12 भावना की पावरफुल होती है, मन को एकदम डाइवर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, राग से वैराग की ओर ले जाती है। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन जीव ही उमर। इतनी पंक्ति पर्याप्त है। सोचते रहो बार बार उसी को। भावनाओं में तो बार बार सोचना भूषण है, और लोक व्यवहार में दूसरी चीजों को बार बार सोचना दूषण है। तो वही सोचते रहते हैं, वही विषय करता है। तो ये सरलतम साधन है, और जो 12 भावना भाता रहेगा, ये निश्चित है कि वो संसार की किसी भी चीज से नहीं लुभाएगा, किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होगा। और जहां वैराग्य है तो सम्यक दृष्टि जीव को क्या कहते हैं, माने इंद्र की संपत्ति और चक्रवर्ती के देवों भी नहीं लुभा पाते हैं, आकर्षित नहीं कर पाते हैं, रंजायमान नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े बड़े भोगों को वैभवों को पाकर के भी वो जलते बिंदु कमल की तरह रहा आता है, निर्लिप्त बिल्कुल विरक्त। सोचिए कैसे रहता होगा जब इन सब चीजों को क्षणभंगुर समझता है, नश्वर समझता है, विरक्त। ये अलग होने वाले हैं, वियोग होने वाला है सबका, और ये कर्मबंध के कारण दुर्गति में ले जाने वाले हैं। ऐसा जब समझता रहता है तो वो चीजें सब फीके लगती हैं, जैसे आप लोगों को बिना शक्कर की चाय लगती है, बिना नमक का भोजन लगता है, जैसे ऐसे लगता है सब मेरे स्त्री को सारा दे वो बेकार है, इसमें भी रसी नहीं है। समय तो आप कहोगे, लेकिन भाई सोचने के लिए बात करती हमारे भावना है। वैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े धार्मिक, बड़े सात्विक हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एकाग्रता से ध्यान से प्रवचन सुनते हैं तो कुछ सुनाने का मन करता है। लेकिन ऐसा ना हो, आपने संवर निर्जरा का जो बताया, तो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हीं को संवर होती है, या जिसको मिथ्या दृष्टि है उनको भी संवर हो सकती है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लेकिन संवर की चर्चा चल रही, क्योंकि संवर भावना चल रही है, तो ये सारे कारण बता दिए गए, और मान लो कोई अंगीकार कर ले तो क्या उसकी निर्जरा होना चालू हो जाएगी? ऐसा है, असंख्यात गुणी जो निर्जरा है वो तो सम्यक दृष्टि से चालू होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक व्रत आनंद वियोग दर्शन मोह शांत मोह शपक क्षीण भोजना क्रमशो शंके गुण निर्जरा। क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा के पात्र तो ये 10 हैं, लेकिन आप सम्यक दर्शन के पहले भी इन सारे साधनों को अपनाएंगे, युक्ति समिति धर्म उपेक्षा परिचय और चारित्र को, तो इससे आपको विशिष्ट पुण्य का बंध होगा, अच्छे संस्कार पड़ेंगे, और उसके साथ साथ इन 12 भावनाओं के भाने से आपके बंधे हुए पहले की कर्मों की स्थिति और अनुभव कम होंगे, क्षीण होंगे, और उन स्थिति और अनुभव के क्षीण होने पर शीघ्र ही रत्नात्रय की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और पूर्णता हो जाएगी। इसलिए व्यर्थ साधन है, जितने अंशों में अपने जीवन में अपना लिए जाए, ये जीवन को उन्नति की ओर ही ले जाने है, निष्प्रयोजन नहीं है, कार्य करने है। आज नहीं तो कल ये काम आने ही वाले हैं। और कोई प्रश्न? तो अपन को तो सबसे पहले शुरुआत कर देनी, अभी से 12 भावना तो चालू कर ही देना है। कठिन है, सरल है ना? इसलिए 12 भावना भाना शुरू करो, वैराग्य भावना भाना शुरू करो। ऐसा नहीं हो कैसेट जैसे एसिडी लगा दी तो वो चल रही है और हम अपने यहाँ पर उसमें चल रहा, मान लो आलोचना पाठ चल रहा है,
झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटियां दे के जीव बिगारी। और झाड़ू लेके लगा रहे फटाफट झाड़ू, बड़ी सुनते भी जा रहे। ये क्या है? ऐसे नहीं, ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक पूरी नहीं पढ़ो, एक पंक्ति पढ़ो, लेकिन उसको भी बड़े भाव से विभोर होकर के, आत्मसात होकर के। जिस समय ये पद पढ़ो, हा मैं सड़ अपराधी, हा मैं दुष्ट अपराधी, तो अंतर में एहसास होना चाहिए कि मैं वास्तव में अपराधी, मैं वास्तव में पापी हूं, मैं वास्तव में अन्यायी हूं, मैं सजा का पात्र हूं। ये आलोचना, ये निंदा करना इतनी सशक्त होती है, बंधे हुए कर्मों को, स्थिति और अनुभव को नष्ट करने में सक्षम होती है। आप सोचिए, राजा श्रेणी ने 57 वर्ष की आयु बांध रखी थी मुनिराज के गले में सांप डालकर, लेकिन वो निंदा और ग्रह आलोचना प्रतिक्रमण इतनी ताकत है कि उसने सारी आयु को काट कर केवल पहले नरक की 84,000 वर्ष की शेष रह गई। पहले तो सिंधु बराबर आयु बांधी थी और अब एक बिंदु बराबर शेष रह गई। इसलिए जीवन में जितने भी अपराध हो गए, पाप हो गया, संयम हो गया, उसका भगवान के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठकर बालक की तरह निश्चित होकर के निंदा ग्रह आलोचना कर लो, एकदम मन हल्का हो जाएगा। पापों की गठरी एकदम हल्की हो जाएगी। अभी जो लोहे की गठरी है ना सिर पर रखी है, वो रुई की गठरी बन जाएगी निंदा ग्रह आलोचना करते ही। हाँ, बिल्कुल भार हल्का हो जाएगा। ज्ञान प्रमाण से सबसे अपराध होता है, सबसे गलती होती है, पाप होता है। कौन दूध का धुला है? किससे भी गलती होती है। बड़े बड़े तीर्थंकरों से गलती हुई, चक्रवर्तियों से, महापुरुषों से गलती होती, लेकिन सबको हाथ जोड़कर भगवान से और गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अन्यायी हूँ, मैं असंयमी हूँ, मैं विषयासक्त हूँ, मैंने ऐसी गलती की है। कृपया करके आप उसका प्रायश्चित देकर लेकर मेरे ऊपर उपकार कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मनुष्य पाप के भार को हल्का कीजिए। ऐसा भाव आना चाहिए। जो गलती को गलती नहीं समझता है वो बहुत बड़ा अन्यायी है, अपराधी है। गलती को गलती स्वीकार करता है तो एक ना एक दिन वो गलती छूटने की संभावना रहती है। उसका गलती का प्रायश्चित पश्चाताप भी हो सकता है। ये गलती ही ना समझे और गलती को गलती ही ना माने और उसके प्रति निंदा हो, गिराने का भाव ना हो कि ये गलती है और मैं कर रहा हूं तो ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे से ये गलती छूट जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं पढ़ो, अपने 24 घंटे में आलोचना या प्रतिक्रमण भाव से, एक शब्द से, और 12 भावना या वैराग्य भावना जरूर पढ़ो। आलोचना से किए हुए दोषों का प्रतिक्रमण होगा, प्रक्षालन होगा, और वैराग्य भावना या 12 भावना से आगे के लिए रास्ता खुलेगा, साफ होगा। कितने निर्मल परिणाम हो जाते हैं, विरक्त परिणाम हो जाते हैं जब वैराग्य भावना 12 भावना पढ़ते हैं। अभी वो पंक्ति सुनाई थी ना, इसको दोबारा पढ़ना कभी। वज्र अग्नि विश्व विस्तर से ये अधिक दुर्गदायी, धर्म रटन के जोर चपल अति दुर्गति पथशाही। इस पंक्ति को पढ़ा है। विषय भोगों को क्या उपमा दी है? वज्र की, अग्नि की, विष की, विस्तर की, इससे अधिकारी इससे भी बुरे हैं। और धर्म रूपी रतन के जोर है ये विषय भोग है। जब इसको गौर से ध्यान से पढ़ते हैं तो हृदय कांपने लगता है। हे प्रभु, ऐसा अवसर कब आएगा? वह दिन कब आएगा जब मैं पानी पात्रो दिगंबरा निष्पाप जीवन व्यतीत करूंगा, जब मैं अपने ध्यान में लीन होगा, कब यह पापी मन पावन होगा। ऐसा ध्यान में आता है, आना चाहिए। समय आता हो गया। संवर भावना बहुत अच्छी भावना है।
वो नाव में पानी आ रहा है, बस डांट लगाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नदी पानी आना रुक जाए, फिर तो जो भरा है उसको किसी तरह निकाला जा सकता है और साफ शुद्ध स्वच्छ किया जा सकता है। लेकिन भरता ही चला जाए तब तो 100% खतरा है, वो नाव डूबेगी और नियम से हमारी दुर्गति होगी। तो ये दो कारण आचार्य ने बताए हैं। बुद्धि समिति धर्म प्रेक्षा परिचय और छात्र, उनको अपने जीवन में अंगीकार करना ही होगा। आज नहीं, जब भी सुखी होना चाहोगे, अनंत काल बाद भी सुखी होगे तो इन्हीं के आगमन से, इन्हीं के माध्यम से होगे। दूसरा और कोई फार्मूला नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जितने सुखी हुए हैं इन गुप्ती समिति। गृहस्थ को कैसे परिचय में किससे सहायता? ऐसा है, अशाता वेदनी कर्म की उदय से जितनी उलझने आती हैं उन सबको वो परिसर माने और क्षमता रखे, मैंने ही तो किए ये कर्म, इसलिए क्षमता से भोगे, सहनशीलता को बढ़ाए और दूसरों का दोषारोपण ना करे, अपनी करनी आप करे सिर और उनकी धरता। ऐसा होता है, अरे वो फलाने पड़ोसी की वजह से विपत्ति मेरे ऊपर आ गई और फलाने भाई किया, दूसरों के ऊपर थूकता है अज्ञानी। वो ज्ञानी समझता है मेरे द्वारा किए कर्मों का फल है, इसलिए वो क्षमता रखता है, ये उसके लिए लज्जा का कारण है। जो भी बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, उसको अपने ही कर्मोदय जन्य समझे और सहनशीलता से उनको प्रतिकार करे, विवेक पूर्वक, जितना संभव से जो है ठीक है, हर स्थिति को हंसते हंसते टाले। यदि कर्म निर्जरा का लक्ष्य है तो जो व्यक्ति कर्मों की निर्जरा करना चाहता है वो हर प्रसंग को हंसकर टाल देता है, निकाल देता है। हर प्रसंग ये जो हो रहा है वो सब मेरे हित के लिए हो रहा है, ये सब मेरी कर्म निर्जरा का माध्यम है, साधन है, ये मेरी कर्म निर्जरा कराने के लिए स्थिति निर्मित हुई है, ऐसा समझे तो उसके लिए अपनी भूमिका के अनुरूप निर्जरा होगी। परिचय तो वैसे साधुओं के होते, मंदिराजों के होते हैं, उपसर्ग और परिचय साधु चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ भी अपनी भूमिका के अनुरूप सहन कर सकते हैं। उनके ऊपर वैसे उपसर्ग नहीं आएंगे जैसे साधुओं पर आते हैं, थोड़ी सी इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बदल जाएंगी। गृहस्थों के अलग टाइप के उपसर्ग परिचय होंगे और साधुओं के अलग टाइप के होंगे। उन सब में अपनी भूमिका के अनुरूप क्षमता सहनशीलता को बढ़ाएं, निर्जरा